Hello friends, I am Smile Mittal and welcome in my YouTube channel Science Junction। और आज हम करेंगे क्लास 8th के 4th चैप्टर के टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डिस्कशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले मतलब समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को अपनी जगह से हटा देना। ठीक है, मतलब डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, जहाँ वो कोई भी चीज़ है पड़ी है वहाँ से उसको हटा देना। ठीक है, उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मतलब वो रिएक्शन है कोई भी जहाँ से कोई ना कोई चीज़ हटाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए एक एक्स कंपोनेंट है, एक्स एलिमेंट। ठीक है, एक वाई जेड एक कंपाउंड है। ठीक है, एक्स प्लस वाई जेड। मान लीजिए जो एक्स है, ठीक है, जो एक्स है वो वाई से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, वाई से ज़्यादा ताकतवर है और इसने खुद जेड के साथ जुड़ना है, तो ये क्या करेगा, वाई को हटा देगा। ठीक है, यहाँ आप आ जाएगा, तो ये धक्का मारेगा वाई को, ये ज़्यादा ताकतवर है और वाई कम ताकतवर है, तो वाई इस आसानी से हट जाएगा और एक्स से यहाँ आकर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स जेड बन जाएगा। ठीक है, प्लस जो वाई है वो अलग रह जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है वो कम ताकतवर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है, तो मतलब जो एक्स है यहाँ ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ताकतवर नहीं है, हमने कहना इसको रिएक्टिव कहना है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है ये। ठीक है, रिएक्टिव का मतलब ज़्यादा ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये इसमें बहुत सारे ज़्यादा गुण हैं। ठीक है, ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई। ठीक है, वाई एक्स जो है वो वाई से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा ताकतवर है, कौन सा एलिमेंट कम ताकतवर है। ठीक है, तो आपको मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम। ठीक है, उसको हम के से लिखते हैं। ठीक है, पोटाशियम को किससे लिखते हैं, के से। ठीक है, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, मतलब उससे कम ताकतवर सोडियम है। ठीक है, उसको Na से लिखते हैं। उससे कम ताकतवर कैल्शियम है, उसको हम Ca से लिखते हैं। ठीक है, फिर मैग्नीशियम, उसको Mg से लिखते हैं। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होता है और जो सेकंड होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल। ठीक है, तो इसमें सोडियम में N बड़ा है, A छोटा है। ठीक है, कैल्शियम में Ca, मैग्नीशियम का सिंपल होता है Mg। ठीक है, उससे कम रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम, उसका Al। ठीक है, जिंक उससे कम रिएक्टिव होता है Zn। ठीक है, फिर होता है उससे कम रिएक्टिव आयरन। ठीक है, जिसका सिंपल होता है Fe। ठीक है, उससे कम रिएक्टिव होता है लेड, जिसका सिंबल होता है Pb। ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन उससे कम रिएक्टिव होता है, उसका सिंबल होता है H। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, उसका सिंबल है Cu। मरकरी कॉपर से कम रिएक्टिव है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, हम Hg से मरकरी को लिखते हैं। उससे कम रिएक्टिव होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं। और सिल्वर से कम रिएक्टिव है गोल्ड, गोल्ड को हम Au से लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, हमने अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर करना है, तो सिर्फ हमने वैसे तो मेटल्स नॉन मेटल्स ही देखेंगे, जैसे मेटल्स ही देखेंगे, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, लेड हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो मेटल्स ही ज़्यादातर देखेंगे। तो इसको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, याद करने का तरीका है इसको। ठीक है, पोटाशियम का के, केदार,
सोडियम का Na है, ठीक है, नाथ। कैल्शियम का Ca, का, ठीक है, कैल्शियम का का। मैग्नीशियम Mg, ठीक है, M से माली, ठीक है। एल्युमिनियम से Al, आलू, ठीक है, Al से आलू। जिंक, ठीक है, Zn से ज़रा, Z से ज़रा, ठीक है। फिर आयरन का सिंबल होता है Fe, Fe से F से फीका, ठीक है। फिर Pb, P से पकाता, ठीक है, लेड का Pb होता है ना, तो P से पकाता, ठीक है। H का हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके है। कॉपर का Cu, खाता, ठीक है। मरकरी का Hg, ठीक है, H है मतलब इसके आगे इसका है। सिल्वर का Ag, A से अच्छा, फिर गोल्ड अच्छा, ठीक है। तो आपने याद रखना है क्या बनेगा इसका, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, खाता है अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्या, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, खाता है अच्छा अच्छा, ठीक है। पोटाशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, ए से जिंक, Fe आयरन, P से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu कॉपर, फिर H से मरकरी, A से सिल्वर, A से गोल्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना कि सिल्वर पहले आएगा गोल्ड के, और यहाँ पर याद रखना कि हाइड्रोजन ऊपर आता है, ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, खाता है अच्छा अच्छा, ठीक है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये हमने याद रखनी है, इसी के बेस पर है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी रिएक्शन में देखो, अगर ये है, ठीक है, ये अकेला पड़ा है, ठीक है, कैल्शियम के साथ कोई सॉल्ट है, तो जो सोडियम है अब क्या करेगा, वो कैल्शियम को हटा देगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे देखते हैं हम, देखिए जैसे कि एक रिएक्शन है Fe प्लस, मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब हमने देखा है जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देखिए आयरन 7वें नंबर पे है, ठीक है, एंड कॉपर 10वें नंबर पे है, ठीक है। तो मतलब आयरन ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो ये कॉपर को हटा देगा, ठीक है। तो आयरन क्या है, अब यहाँ खुद आ जाएगा और कॉपर इसकी जगह पर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है, कॉपर अलग हो गया। ऐसे ही हमने और रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस H2SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब मैग्नीशियम है जो वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव है। देखिए मैग्नीशियम है 4थे नंबर पर और जो हाइड्रोजन है वो है 9वें नंबर पर, ठीक है, 9th पर। तो मतलब मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर, एंड हाइड्रोजन मैग्नीशियम की जगह पर चला जाएगा, तो बन जाएगा MgSO4 प्लस H2 अलग हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना, उसकी जगह से उसको हटा देना, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, वो आपको मैं सीधा बुक से ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइप है रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल इन अ कंपाउंड बाय मोर एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। मतलब जो मेटल को रिप्लेस कर देना, मेटल को हटा देना ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है। जैसे कि यही एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4। तो मतलब जो आयरन है वो ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, ठीक है। तो आयरन यहाँ खुद आ जाएगा एंड कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब FeSO4 बन गया एंड कॉपर अलग होगा, ठीक है। सेकंड टाइप है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर बाय मेटल, ठीक है। अब मेटल्स के ज़रिए जो है
वाटर में से हाइड्रोजन निकाल देना, ठीक है। तो जब वाटर में हमने मैग्नीशियम डाला MgSO4, ठीक है, सॉरी Mg डाला वाटर में, तो मैग्नीशियम ज़्यादा इफेक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जो क्या है MgO बन जाएगा, ठीक है। O के साथ Mg लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, एंड जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड्स बाय मेटल, ठीक है। अब एसिड में से हाइड्रोजन हटाना, ठीक है, मेटल के थ्रू एसिड में से हाइड्रोजन हटाना, उसको कहते हैं हम, ये थर्ड टाइप, ठीक है। तो उसमें क्या है जिंक प्लस 2 HCl, ठीक है। तो क्या अब 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो जो H2 है वो अलग हो जाएगा और जिंक क्लोरीन के साथ आकर लग जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शंस। आगे हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यूजेस क्या क्या है, ठीक है, मेटल्स के देखते हैं। सबसे पहले जो मेटल्स है वो ज्वेलरी बनाने में, मतलब वो गहने बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि वो हार्ड होता है और चमकदार होता है, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो कुकिंग वेसल जैसे कि कुकर्स, फ्राइंग पैंस, ठीक है, ऐसे बर्तन बनाने में यूज़ होता है कुकिंग वेसल्स, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है मेटल, ठीक है। जो मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रिकल केबल्स बनती हैं, ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो किसी भी ऐसी चीज़ से पास करेगा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और जो मेटल मैलिएबल होता है, मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है मेटल, एंड डक्टाइल मतलब लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेटल को वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो मेटल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मजबूत होता है, ठीक है। सो दे यूज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज एंड हाउसेज, ठीक है। तो ये घर बनाने में, बड़े बड़े पुल बनाने में ये मेटल यूज़ होता है, ठीक है। जिसको हम जैसे कहते हैं सरिया यूज़ हुआ है, ठीक है, घरों में या किसी भी, ठीक है, पुल वगैरह में, ठीक है। जो मेटल होता है वो सोनोरस होता है, मतलब आवाज़ करता है, ठीक है। और इसलिए ये बेल्स बनाने में यूज़ होता है, जो घंटियाँ होती हैं, ठीक है, उसको बनाने में ये यूज़ होता है, ठीक है, जैसे मंदिरों में घंटियाँ होती हैं, ठीक है। जो मेटल होता है, ठीक है, जो जिंक है वो गैल्वेनाइजेशन के, जिंक के मेटल वो गैल्वेनाइजेशन के काम आता है। मतलब गैल्वेनाइजेशन का मतलब एक प्रोसेस है, हमने देखा था, जिससे जंग नहीं लगती। अगर हम उसको स्टील पर या लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिंक को लेयर करें, ठीक है, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे जंग नहीं लगती, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन के काम आता है मेटल, ठीक है। जो क्रोमियम एंड निकल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो प्लेटिंग इक्विपमेंट्स है, ठीक है। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? ये एक प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पर हम चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, हायर क्लासेस में आपको ये समझ आएगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। जो मेटल्स है, ठीक है, वो किस में यूज़ होता है? वो अलॉय बनाने में यूज़ होता है। अलॉय मतलब बहुत सारे मेटल को मिक्स कर एक ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है जो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। जैसे सच एज एल्युमिनियम, ठीक है, कई मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, ठीक है, वो पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में अपना लंच लेकर जाते हैं, एल्युमिनियम फॉइल में उसको पैक करके लेके जाते हैं, ठीक है। जो मरकरी है वो थर्मोमीटर में यूज़ होता है। आपने देखा ही होगा आपके घरों में जो थर्मोमीटर होता है उसमें जो पारा होता है, ठीक है, मरकरी वो थर्मोमीटर में यूज़ होता है, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या क्या यूज़ है? जो हमारे नेचर में बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ना, जितने हमको चाहिए उतने नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये बहुत सारे हैं नेचर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इनकी एग्जिस्टेंस मतलब इनका होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लाइफ के होने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पानी हमें पीने के लिए चाहिए, ठीक है। जो पानी है वो ऑक्सीजन के, ठीक है, एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो किसका कंपाउंड है? कार्बन का, ऑक्सीजन का, दोनों को मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ये प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को ट्रैप करती है, मतलब अपने जकड़ती है, सनलाइट को पकड़ती है, ठीक है, जिससे हमारी धरती गर्म रहती है, ठीक है। जो प्लांट्स है, ठीक है, वो नॉन मेटल्स उनको चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, उनकी ग्रोथ के लिए उनको नॉन मेटल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंसुलेटिंग कवर अराउंड वायर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा तारों के अराउंड, वायर्स के अराउंड
प्लास्टिक चढ़ी होती है, इंसुलेशन की होती है, वो नॉन मेटल्स की होती है, क्योंकि इनमें से करंट पास नहीं होता, ठीक है। और जो हमारे घरों में कोई फ्राइंग पैन होते हैं, कुकर होते हैं, उनके जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, नॉन मेटल के, ताकि वो गर्म ना हो और हम इजीली उनको पिक कर सके, ठीक है। जो डायमंड होता है वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। जो ज्वेलरी में बहुत यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में यूज़ होता है डायमंड, ठीक है। और कटिंग में यूज़ होता है डायमंड, बहुत हार्ड होता है, ये टूटता नहीं है। सबसे हार्ड सब्सटेंस इस दुनिया का डायमंड है, ठीक है, डायमंड टूटता नहीं है। तो इसलिए इसको शीशा काटने के लिए, कांच काटने के लिए जो डायमंड है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो डायमंड और ड्रिलिंग टूल्स, मतलब छेद करने के लिए डायमंड को यूज़ किया जाता है। जो नियॉन है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? इलेक्ट्रिक एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स में जो नियॉन है वो यूज़ की जाती है। नियॉन भी एक जो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये था आज की हमारी वीडियो, और इसके साथ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। 4th चैप्टर हमारा सारा ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मेरी वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।